अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 26 दिनों से चल रही जंग में अब बातचीत की कोशिशें शुरू होती दिख रही हैं, लेकिन हालात अभी भी काफ़ी टेंशन भरे हैं। इस टेंशन में सबसे बड़ा योगदान ट्रंप की तरफ से आ रहा है। पहले उनके बयान और अब ऊट-पटांग शर्तें। कभी कहते हैं कि ईरान से बात हुई, लेकिन जब ईरान मना कर देता तो कहते हैं कि ईरान को नहीं पता, लेकिन बात हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा है कि मीडिएटर्स के जरिए ईरान से बात हुई है, उसकी भी जानकारी ईरान ने नहीं दी। मतलब सिर्फ कोरा दावा है। हालांकि कुछ शर्तें जो दोनों पक्षों की तरफ से ओपन सोर्स में आ चुकी हैं, जिसमें बताया गया कि किन शर्तों पर यह जंग रुक सकती है। आइए उनको जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पहले ईरान की शर्तों के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से बातचीत में IRGC ने साफ कहा कि अगर अमेरिका बातचीत चाहता है तो उसे खाड़ी क्षेत्र में अपने सभी सैन्य अड्डे हटाने होंगे। यानी कि सऊदी अरब, जॉर्डन, UAE, कतर, कुवैत जैसे देशों में अमेरिका ने जो सालों से मिलिट्री बेस बना रखे हैं, अमेरिका को वहां से बोरिया बिस्तर समेट कर जाना होगा। इसके अलावा अमेरिका ने जितनी भी तोड़फोड़ ईरान में की है और जितने ईरानी लोगों की इस जंग में जान गई है, उन सब का मुआवजा भी अमेरिका के सरकारी खजाने से देना होगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। एक और बड़ी चीज जो ईरान ने मांगी है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर आने जाने वाला जहाज टोल दे। चूंकि हॉर्मुज ईरान के हिस्से में पड़ता है, इसलिए इसका पूरा टोल ईरान के पास ही जाएगा। इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। ये कुछ हद तक वैसा ही है जैसे सुएज कनाल पर जहाज निकलते हैं तो इजिप्ट को टोल मिलता है। इसके अलावा जो ईरान के समर्थन वाले प्रॉक्सी गुट हैं जैसे हूती, हिजबुल्लाह, इन सब पर अमेरिका और इजराइल के हमले बंद होने चाहिए। अब आते हैं शर्त के मेन पॉइंट पर, जिसको लेकर पूरा कलेश फैला हुआ है: बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की बात करते रहे हैं, तो ईरान ने इस पर कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर डील होती है इसे 5 सालों के लिए टाल देंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर बम, जिसको लेकर अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, उसको लेकर भी ईरान ने कहा कि हम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमारा एनरेज्ड न्यूक्लियर का स्टॉक है उसे सरेंडर नहीं करेंगे, वो हमारे पास ही रहेगा। हाँ, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने वाली संस्था IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को पूरी छूट होगी कि उसके अधिकारी आएं और हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी और सेंट्रीफ्यूज दोनों की जांच करते रहें, ताकि ये कंफर्म होता रहे कि हम बम नहीं बना रहे हैं। लेकिन इसके बदले में अमेरिका को लिखित गारंटी देनी होगी कि हम पर दोबारा हमला नहीं होगा। इन सब के बीच ईरान ने जो गैर दुश्मन देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन आदि, इन सब के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें तकरीबन 6% तक की गिरावट आई है। एक पार्टी की बात कर ली, अब दूसरी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। दूसरी पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप। हम डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के ज़्यादातर लोग और अमेरिकी संसद के ज़्यादातर सीनेटर इस युद्ध के खिलाफ है, इसलिए ट्रंप को ही पार्टी कहना ठीक रहेगा। ट्रंप भी अपनी 13 से 15 शर्तों की लिस्ट लेकर बैठे हैं। ट्रंप ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर होना ही खतरनाक है। बकौल ट्रंप, ईरान को हथियार न बनाने की गारंटी देनी होगी और इसके अलावा ईरान के पास जो 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे 60% तक एनरिच्ड बताया जाता है, उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपना होगा। यही नहीं, ईरान को नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसी न्यूक्लियर साइट्स को भी बंद करना होगा और IAEA को पूरी निगरानी की इजाज़त देनी होगी। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की 20% गैस और तेल का व्यापार होता है, उसको लेकर भी ट्रंप ने शर्त रखी है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट को बिना किसी शर्त के पहले की तरह खोलना होगा। इसके साथ ही ईरान के प्रॉक्सी गुट को फंडिंग और हथियार सप्लाई पर भी पूरी तरह से रोक लगानी होगी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी ये शर्तें मान ले तो बदले में अमेरिका सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, यानी जिससे हथियार नहीं ऊर्जा बनती है, उसमें ईरान की मदद करेगी।
इस युद्ध में एक तीसरी पार्टी भी है, इजराइल, जिसने अभी तक शर्तों वाली कोई पर्ची तैयार नहीं की है। जिस तरह से इजराइल ईरान पर मिसाइल दाग रहा है, देखकर लगता नहीं है कि वह शांति के मूड में। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमले कर खुद को बीज साबित करने में लगा हुआ है। अगर खबर का जिस्ट समझें तो ये कि अमेरिका और ईरान अभी तक सिर्फ मीडिएटर्स के जरिए बात कर रहे हैं, कोई ठोस बातचीत अभी तक हुई नहीं है। वहीं इन सबसे दूर एक और स्वघोषित मुस्लिम उम्मा यानी कि पाकिस्तान भी इसमें क्रेडिट लेना चाहता है, वह भी इस जंग में चौधरी बनने की फिराक में, जिसको लेकर शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह ईरान अमेरिका में जंग चल रही है उसमें मध्यस्थता कराना चाहते हैं। पहले अमेरिका ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया, लेकिन बाद में जब ट्रंप ने उनके पोस्ट को शेयर किया तो इस पर हलचल बढ़ गई। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों पक्षों को अपने यहाँ बुलाकर बात करवाना चाहते हैं। इस खबर पर फूले नहीं समाये पाकिस्तानी मीडिया ने इस्लामाबाद को समझौते की टेबल बता दी, यानी इस्लामाबाद में बैठकर दोनों पक्ष बातचीत करेंगे। इसके लिए यह भी खबर आई कि जेडी वैंस यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस्लामाबाद जा सकते हैं और कुछ ईरानी अधिकारी भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन जब तक ये सब कंफर्म होता, उसके पहले ही ईरान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इसके अलावा तीसरी पार्टी यानी इजराइल भी पाकिस्तान जाने में उतनी सहज नहीं है, तो समझ नहीं आता है कि ये जंग कैसे रुकी। वहीं इस मामले पर जब पाकिस्तान से पूछा गया कि ईरान और इजराइल आपके यहाँ आना नहीं चाहते, तो इस पर पाकिस्तान ने खुद म्यूट का बटन दबा लिया और यह तय है कि बिना इजराइल की बातचीत किए जंग का रुकना लगभग नामुमकिन है। तो ये था अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में शांति का स्टेटस। बातें बहुत हैं पर ठोस अब तक कुछ भी नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और जो भी अपडेट इससे जुड़े आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.